अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की वीडियो 17 में आज का हमारा टॉपिक है स्टैक एंड हीप मेमोरी। मैंने पहले इस पर बनानी थी डायनामिक मेमोरी एलोकेशन पे वीडियो, तो मैंने सोचा कि पहले मैं स्टैक और हीप पे बनाऊँ वीडियो ताकि ज़्यादा बेहतर समझ आए। इसलिए आज हम स्टैक और हीप पे बात करेंगे। स्टैक क्या होता है? स्टैक हमारे पास एक मेमोरी होती है जहाँ पे हमारा जब फंक्शन चलता है तो उसमें जो वेरिएबल होते हैं, जो फंक्शन होता है, उसको हम स्टैक में मेमोरी दे देते हैं कि वो रन होता है। ऑल वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन विल टेक अप मेमोरी फ्रॉम द स्टैक। जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो वो स्टैक में मेमोरी ले लेता है। एवरी टाइम अ फंक्शन इज कॉल्ड, जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है, द मशीन एलोकेट सम स्टैक मेमोरी फॉर इट। तो मशीन में हमारे पास उस फंक्शन को मेमोरी दे देती है कुछ। आफ्टर द फंक्शन रिटर्न, the stack memory of this function is deallocate, which mean all local variables become invalid। ठीक है, जोन से हम जब फंक्शन वो जब फंक्शन ख़त्म हो जाता है, ठीक है, तो जितने भी उसके वेरिएबल होते हैं ना, तो वो डिस्ट्रॉय होते हैं, स्टैक मेमोरी से ख़त्म हो जाते हैं। तो वो मेमोरी से ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए वो इनवैलिड हो जाते हैं। ठीक है, द एलोकेशन एंड डी एलोकेशन फ्रॉम फॉर स्टैक मेमोरी इज ऑटोमेटिकली डन। जो सी हमें जो स्टैक मेमोरी पे जगह मिलती है या वो डिस्ट्रॉय होते हैं, डीएलोकेशन होती है, वो खुद ब खुद स्टैक मेमोरी पे खुद ब खुद ही होती है, हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं हम। ये देखिए, हमारे पास एक स्टैक मेमोरी है और एक छोटा सा प्रोग्राम हमने बनाया। ठीक है, इंट मेन, यहाँ जब स्टार्ट होगा इंट मेन, तो क्या होगा, मेन की बॉडी हमारे पास स्टैक पे आ जाएगी। फिर बारी बारी इसके वेरिएबल आएंगे। ए इन टाइप का, ये स्टैक पे आएगा। फिर बी आएगा, बी की वैल्यू अपने साथ आएगा। ठीक है, बी की वैल्यू -3। ठीक है, फिर सी आएगा। फिर पी नाम का हमने एक पॉइंटर बनाया है जिसमें एड्रेस किसका रखा है, बी का, इसलिए पी पॉइंट कर रहा है बी को। ठीक है, पी एक पॉइंटर है, इसमें एड्रेस रखा है बी वेरिएबल का, इसलिए ये बी को पॉइंट कर रहा है। और इसकी वैल्यू भी -3 होगी क्योंकि ये पॉइंट कर रहा है। और इसके बाद ये एक वेरिएबल है जिसमें हमने एक फंक्शन जो रिटर्न वैल्यू करेगा वो स्टोर करनी है डी में। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे हेलो, हेलो का फंक्शन, ये हेलो की बॉडी चली। ठीक है, हेलो की बॉडी चली तो फिर इंट ए इज इक्वल टू 100, ये आ जाएगा। यहाँ पे ए इज इक्वल टू 100। जब रिटर्न होगा ए, तो डी को ए एलोकेट हो जाएगा। डी को जो सा इसकी रिटर्न वैल्यू करेगा हेलो 100, रिटर्न क्या करेगा ए। जब हेलो ए रिटर्न करेगा, ए की वैल्यू क्या है 100, 100 डी में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 100। तो साथ ही ये फंक्शन ख़त्म। ये देखें, जैसे ये रिटर्न इसने रिटर्न किया, ये फंक्शन ख़त्म हो गया। और इसके बाद ये लाइन चली रिटर्न 0 की, यहाँ से मेन की बॉडी भी ख़त्म होगी। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे जैसे आपको जैसे ही आपकी जैसे ये हेलो हेलो का फंक्शन कॉल हुआ, तो ये मेन पे आया। ठीक है, फिर जब इसने रिटर्न किया, जब ये फंक्शन ख़त्म हुआ, तो ये स्टैक से ख़त्म हो गया। ये खुद ब खुद होता है। ठीक है, स्टैक मेमोरी पे खुद आता है और खुद ही जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं जब इनका फंक्शन पूरा हो जाता है। इसी तरह इंट मेन की बॉडी आती है, सबसे पहले आती है स्टैक पे। ठीक है, फिर यहाँ सारे वेरिएबल स्टैक पे आते हैं। जैसे ही इंट मेन रिटर्न कर देता है, जब इंट मेन की बॉडी ख़त्म हो जाती है, तो क्या होता है, तो ये सारा स्टैक से ख़त्म हो जाता है, ये खुद ब खुद होगा। ठीक है, इसी तरह के आगे हमारे पास एक मेमोरी होती है हीप। अगर हमारे पास जो स्टैक पे डेटा होता है ना, वो हमारे पास होता है टेम्परेरी। ठीक है, टेम्परेरी डेटा होता है हमारे पास, वो स्टैक पे जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होता है वो डेटा ख़त्म हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा डेटा परमानेंट पड़ा हो मेमोरी पे, तो हम क्या करेंगे,
तो हम करेंगे क्या कि अपने वेरिएबल को हीप मेमोरी में बनाएंगे ताकि हमारा डेटा परमानेंट रहे। ठीक है, हीप मेमोरी एलोकेट करने के लिए हमें कौन सा कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है? न्यू का कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, एक बात याद रखें, अगर हम स्टैक में तो होता था कि खुद ब खुद डी एलोकेट हो जाता था। ठीक है, मेमोरी खुद ब खुद ख़त्म हो जाती थी। इसमें ऐसा नहीं होता। अगर हम हीप में मेमोरी बना रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं, तो हमें खुद ब खुद डिलीट भी करना पड़ेगा, इस मेमोरी को फ्री भी करना पड़ेगा, नहीं तो वो हमारी मेमोरी ज़ाया रहेगी, वहाँ पे फजूल सी कोई चीज़ पड़ी रहेगी, डेटा पड़ा रहेगा जो हमें चाहिए भी नहीं। ठीक है, इसलिए जब हम न्यू के कीवर्ड से एक हीप मेमोरी बनाएंगे तो उसके साथ जब हम उसको यूज़ कर लें तो डिलीट के कीवर्ड से उस मेमोरी को फ्री भी कर दें, उस मेमोरी जो डेटा पड़ा वो ख़त्म कर दें। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक प्रोग्राम है। ठीक है, इंट मेन ये फंक्शन पे आया। ठीक है, इंट मेन बॉडी स्टैक मेमोरी पे आ गया। ठीक है, तो बारी बारी जब इंट ए आया, ए की वैल्यू स्टैक पे आ गई 20। यहाँ पे क्या किया मैंने, एक वेरिएबल बनाया डायनेमिक। ठीक है, इसको ही हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। ठीक है, इसकी हम आगे एक वीडियो में ज़्यादा तफसीलन बात करेंगे, अभी तो बताने के लिए से। ठीक है, इसको कहते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ये न्यू का कीवर्ड यूज़ किया, इससे क्या होगा? पी पॉइंटर है, न्यू का कीवर्ड यूज़ किया और इंट, इसका मतलब क्या है? स्टैक में हमारे पास एक पॉइंटर बनेगा पी। ठीक है, और ये पॉइंट कर रहा होगा हीप पे। एक हमने एक इसको वेरिएबल टाइप वेरिएबल ही कह सकते हैं, इंट का बना लिया जो इसको पी पॉइंट कर रहा है उसको हीप पे। ठीक है, ये चीज़ दिखने से ये हमारे पास काम हो जाएगा। अब जो ये इंट बना है ना इस टाइप का, इसमें जो डेटा हमारे पड़ा है 10, तो ये हमारे पास परमानेंट पड़ा रहेगा। ठीक है, हम इसको किसके ज़रिए एक्सेस करेंगे? स्टैक मेमोरी से पी को एक्सेस कर पी के ज़रिए हम इस मेमोरी को एक्सेस करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हीप मेमोरी पे बन गया। जब हम इसको सी आउट करेंगे स्टैरिक पी, तो हमारे पास 10 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम इसको एक्सेस कर लेगा, स्टैक मेमोरी से हीप मेमोरी को एक्सेस कर लेगा, ये हमारा पॉइंटर है। ठीक है, तो जब हम इसको यूज़ कर लेंगे तो हम क्या करेंगे? डिलीट का हमारे पास एक कीवर्ड है। ठीक है, जब डिलीट का कीवर्ड यूज़ करेंगे पी, तो ये तो क्या करेगा? हीप में हमारे पास बना होगा उसको ख़त्म कर देगा, मेमोरीज बनी होगी उसकी इसका लिंक भी एक्सेस भी ख़त्म कर देगा, पॉइंटर भी ख़त्म कर देगा। जैसे हमारे पास डेटा होगा या वेरिएबल होगा, डेटा पड़ा होगा हमारे पास हीप मेमोरी पे, वो भी ख़त्म हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये अब ये पॉइंटर किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, और हीप मेमोरी पे हमारे पास डेटा होगा इस लाइन के बाद वो भी ख़त्म हो जाएगा, हीप मेमोरी हमारे पास फ्री हो जाएगी। ठीक है, ये जब जब इस प्रोग्राम का यहाँ पे ये ब्रैकेट आएगी ना, क्लोजिंग ब्रैकेट, तो ये भी डेटा ख़त्म हो जाएगा क्योंकि मेन की बॉडी ख़त्म हो गई है, तो स्टैक पे ये भी डेटा ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ से हमने डिलीट के कीवर्ड से हमने यहाँ से डेटा ख़त्म कर दिया, और यहाँ से खुद ब खुद हो जाएगा जब ये फंक्शन ख़त्म होगा, इस फंक्शन की बॉडी ख़त्म होगी तो ये खुद ब खुद हो जाएगा क्योंकि स्टैक मेमोरी पे है, इसलिए ये सब खुद ब खुद हो जाएगा। और हीप मेमोरी पे हमें खुद करना पड़ता है, खुद से हमें एलोकेशन भी करनी पड़ती है और डी एलोकेशन भी करनी पड़ती है हीप मेमोरी पे। ठीक है, और लेकिन जब स्टैक मेमोरी में हमारे पास खुद ब खुद हो रहा होता है, यही फ़र्क है। टेम्परेरी डेटा हमारे पास स्टैक मेमोरी पे होता है, जब हमें डेटा परमानेंट करना हो तो हम हीप मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका यूज़ हमारे पास एक जगह हम इसका यूज़ अरे में कर सकते हैं, डायनेमिक मेमोरी में एलोकेशन में, अरे में कि हम यूज़र से रन टाइम में पूछें कि आपको कितने साइज़ की मेमोरी चाहिए। अरे फिक्स साइज़ ना करें, हम यूज़र से पूछें कि आपको कितने साइज़ की मेमोरी चाहिए, उसके हिसाब से हम उसको मेमोरी दें। ठीक है, इसका हम वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पे, तफसीलन बात करेंगे उस पर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।